थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे? चलिए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज का वीडियो होने वाला है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स अगर आप कर रहे हैं या फिर 12th के बाद करना चाहते हैं, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करते हैं या फिर कर रहे हैं तो उसके साथ कौन सी डिग्री करना बेटर रहेगा। क्या हमें बीकॉम करनी चाहिए या फिर हम बीबीए कर सकते हैं? आज के ऊपर पूरा इसी सब्जेक्ट के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर पूरा हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स ऑब्वियस सी चीज़ है कि देखिए, पहली बात तो ये है, इसको किसी भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है, चाहे वो कॉमर्स का है, आर्ट्स का है या फिर साइंस का है। जी हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो हमारा कोर्स है वो लगता कॉमर्स से रिलेट है, लेकिन इस कोर्स को करने के लिए एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट मीन्स एक साइंस वाला या फिर आर्ट्स वाला बच्चा भी कर सकता है। अब लेकिन 95% या 98% जो बच्चे होते हैं वो कॉमर्स बैकग्राउंड के ही करते हैं। मेजर रीज़न ये होता है क्योंकि जो फंडामेंटल बेस होता है सब्जेक्ट का चार्टर्ड अकाउंटेंसी में थ्रू आउट 3 ईयर्स, मतलब 3 ईयर्स इन द सेंस है 3 जो फेसेस होते हैं, फाउंडेशन है, आईपीसीसी है, फाइनल है, जिसमें हमें 4 साल का टाइम लग जाता है। कोर जो फाउंडेशन है वो अकाउंटेंसी रहता है, वो टैक्सेशन रहता है, वो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहता है, वो आपका इकोनॉमिक्स रहता है, राइट। तो ये बिजनेस से रिलेटेड या फिर कॉमर्स से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट रहते हैं, जो कि एक कॉमर्स का बच्चा पहले ही 11th-12th में जिसका फंडामेंटल या फाउंडेशन क्लियर रहता है, वही बच्चा सीए करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर बीकॉम ज़्यादा सूट करेगा या फिर बीबीए? देखिए, 2-3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा जो बीकॉम के फेवर में जाती है वो ये है कि जब आप सिलेबस को मैच करेंगे या फिर देखेंगे, सीए का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिलेबस या 50% सिलेबस बीकॉम के सिलेबस से मैच करता है। तो अगर आप सीए की तैयारी कर रहे हैं तो बीकॉम के सब्जेक्ट आप 1 महीने की प्रिपरेशन से ही इजीली क्रैक कर लेंगे या क्लियर कर लेंगे। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि जब आप सीए की तैयारी करते हैं तो बीकॉम में जो सब्जेक्ट हैं वो इंटर रिलेट करते हैं, तो आपका बीकॉम की तैयारी के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट आपको ऊपर से नहीं करनी पड़ती है जब आप सीए के साथ बीकॉम करते हैं, राइट। जब हम बीबीए की बात करते हैं तो ये मैनेजमेंट साइड थोड़ा सा फोकस ज़्यादा है। और देखिए, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि यहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा, फैकल्टीज़ वगैरह टाइम आपसे मांगेगी, कोर्स वर्क रहता है, होमवर्क रहता है, प्रेशर रहता है सब्जेक्ट वगैरह का। तो यहाँ पर थोड़ा सा हैवी पड़ जाता है हमको बीबीए करना। और हमेशा से मैं यही कहता हूँ, अगर बीबीए आप कर रहे हैं तो डिस्टेंस से बहुत सारी यूनिवर्सिटी कराने लग गई है, लेकिन करना नहीं चाहिए, क्योंकि बीबीए जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज या फिर बीटेक हो गया, बीसीए हो गया, ये डिस्टेंस से या फिर ऑनलाइन करने का कोई मतलब या लॉजिक नहीं है। इन कोर्सेज को सिर्फ और सिर्फ रेगुलर ही करना चाहिए, राइट। और थोड़े से ही अगर रेगुलर करते हैं तो थोड़ा सा ये कोर्स का कंटेंट ही इंटरेक्टिव है, आपको रेगुलर जाना पड़ेगा, रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, तो साइमल्टेनियसली सीए की प्रिपरेशन करना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इफ़ यू आर कंपेयरिंग दैट विद अ बीकॉम। बीकॉम का इजी इसलिए होता है, देखिए एक और कारण ये है बीकॉम को प्रीफर करने का कि यहाँ पर आप बीकॉम डिस्टेंस से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो प्राइमरी फोकस है वो ये है आपका सीए को क्लियर करना, और सीए का जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं बीकॉम की पढ़ाई से भी मैच करती है। तो बीकॉम आप डिस्टेंस से भी कर सकते हैं। क्योंकि रीज़न क्या है बीकॉम डिस्टेंस से करने का? क्योंकि कई कॉलेजेस क्या होते हैं, अगर आप रेगुलर से बीकॉम करते हैं तो कई कॉलेजेस आईपीसीसी के लिए जो आपको कोचिंग वगैरह लेनी पड़ती है, फाउंडेशन वगैरह आप हो सकता है सीए का फाउंडेशन आप सेल्फ प्रिपरेशन से क्लियर कर लें, लेकिन आईपीसीसी के लिए आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ पर कॉलेजेस आपको अलाउ नहीं करते हैं 75% का क्राइटेरिया, बहुत से कॉलेज अभी भी मेंटेन रखते हैं। तो आप बीकॉम रेगुलर करने में वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। अगर आपका कॉलेज अलाउ करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रेगुलर से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बीकॉम डिस्टेंस से भी करते हैं तब भी आप आसानी से सीए पे पूरा फोकस देकर अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात करूं, बीकॉम आपकी हाफ रेट पर या फीस में हो जाता है इफ़ यू आर कंपेयरिंग दैट विद अ बीबीए। बीबीए में मिनिमम 3 से 4 लाख रुपए लगते हैं, 3 साल का फीस स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं। वहीं बीकॉम आपका लेस देन 1 लाख में हो जाता है
बढ़िया से बढ़िया किसी भी कॉलेज से आपका। तो ये दोनों में अंतर है। एक और अंतर ये भी है कि बीकॉम का जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वहाँ पर आप 12th की परसेंटेज के बेसिस पे आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। बीबीए में आपको अलग से एंट्रेंस की भी तैयारी करनी पड़ेगी, तो वो आपका थोड़ा सा सीए प्रिपरेशन से थोड़ा सा फोकस जो है वो थोड़ा सा हटा सकता है, राइट। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि बीकॉम जो कोर्स है बैचलर ऑफ कॉमर्स वो ज़्यादा सूट करता है, एप्ट बैठता है अगर आप सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सीए की जो प्रिपरेशन है वो क्लियर सिंगल डिवोशन मांगती है, फोकस मांगती है प्रिपरेशन में। तो वो फोकस आप जो बीकॉम के साथ कर पाओगे, क्योंकि बीकॉम को कुछ एक्स्ट्रा टाइम आपको देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा एग्जाम से अगर 1 महीने पहले भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत ही अच्छे मार्क्स से आप क्लियर कर पाएंगे बीकॉम, क्योंकि जो आप बीकॉम में पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी आप सीए में उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन बीबीए में ऐसा नहीं है। बीबीए के लिए आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा जो कि आप रेगुलर डेज में नहीं दे पाएंगे, बिकॉज सीए जो है कोर्स वो फुल डिवोशन मांगता है। या तो आप बीबीए कंप्लीट कर कर सीए की तैयारी करें, और अगर आप 12th के बाद ही करना चाहते हैं तो बीकॉम जो है आपके लिए वो राइट चॉइस रहती है, राइट। आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है, आपने क्या सुना है लोगों से, प्लीज़ मैं जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा यही है कि अगर आप सीए की प्रिपरेशन के लिए आप फोकस्ड हैं, आप पढ़ाई में अच्छे हैं, अकाउंटेंसी आपका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है और आपको कंफर्म है कि मुझे सीए ही बनना है, देन बीकॉम से बढ़िया चीज़ आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। बीकॉम रेगुलर तब करिए जब आपका 75% का कोई क्राइटेरिया नहीं हो। अगर आपको स्ट्रिक्टनेस है, कॉलेज वगैरह अलाउ नहीं करेगा कोचिंग वगैरह के लिए, जो कि ज़रूरत पड़ने ही वाली है आईपीसीसी या फिर फाइनल में, तो वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। इसलिए बीकॉम आप डिस्टेंस से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आप बैकअप एक अच्छा ऑप्शन रखना चाहते हैं, आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग है सीए मेरा होगा या नहीं होगा, तब आप बीबीए पे फोकस कर सकते हैं। बीबीए और सीए की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा लेकिन आप मैनेज कर सकते हैं। कई बच्चे बीबीए के साथ सीए की प्रिपरेशन भी करते हैं। डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होता है लेकिन आप उसको मैनेज कर सकते हैं राइट टाइम टेबल के साथ, राइट डेडिकेशन के साथ, राइट। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पे रेगुलर आते रहेंगे। दिस इज सुनील साइनिंग ऑफ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दे रहेगा। थैंक यू सो मच।